दिल्ली के इतिहास को यदि खोदने निकलिए तो ऐसे ऐसे किस्से निकलते हैं जो कई बार बड़े अनोखे लगते हैं। ऐसे ही एक किस्से की बात मैं आज करने वाला हूँ। ये किस्सा है दिल्ली के एक सुल्तान खुसरो खान का। खुसरो खान जो वास्तव में एक हिंदू जाति से संबंध रखता था। खुसरो खान जो एक समलैंगिक भी था। खुसरो खान जो दिल्ली की सत्ता पर सिर्फ 2 महीने शासन कर पाया। हम आज उस खुसरो खान की बात करने जा रहे हैं जो कभी गुजरात में बरादू लड़ाका जाति से संबंध रखता था और उसे गुलाम बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली लाया गया। दिल्ली लाकर के उसे हिंदू से मुस्लिम बनाया गया और यहाँ पर उसका नाम रखा गया हसन, और उसका भाई जो उसके साथ आया था उसका नाम रखा गया हसनुद्दीन। हसन और हसनुद्दीन की ये जोड़ी दिल्ली के गलियारों में तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। कारण था उन दोनों का समलैंगिक होना। उन दोनों का अपनी समलैंगिकता का प्रयोग दिल्ली के अधिकारियों के साथ अपनी शक्ति को बढ़ाने में किया जा रहा था। और सबसे खास बात ये कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी का दिल हसन पर आ गया था। हालांकि वो हसन और हसनुद्दीन दोनों के साथ ही संबंध बनाता था, पर वो हसन के बिना एक पल भी रहना ही नहीं चाहता था। ऐसा बताया है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दास मलिक कफूर ने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की। हालांकि मलिक कफूर की जब हत्या हो गई तो गद्दी पर फिर से मुबारक शाह खिलजी बैठ गया। मुबारक शाह खिलजी ने बैठते ही अपने प्रेमी हसन को अब मलिक कफूर के बराबर का दर्जा दे दिया और अब हसन का नाम कर दिया गया खुसरो खान। जी हाँ, खुसरो खान। खुसरो खान की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। खुसरो खान दिल्ली के गलियारों में अब बेहद शक्तिशाली हो चुका था। खुसरो खान मुबारक शाह खिलजी के बिना एक पल भी नहीं गुजारा करता था और यही कारण है कि दिल्ली के गलियारों में ये बात आम हो गई कि मुबारक शाह और खुसरो खान आपस में प्रेम करते हैं। वो अक्सर करके एक दूसरे को खुले में चूम भी लिया करते थे। पर समय बदला और खुसरो खान को धीरे धीरे शायद इस संबंध से कोफ्त होने लगी। खुसरो खान को मुबारक शाह खिलजी का उस पर लगातार फोर्स किया जाना पसंद नहीं आ रहा था और उसने मन ही मन में धीरे धीरे एक प्रतिशोध की भावना पाल ली थी। दिल्ली की सत्ता में कई लोगों को इसकी भनक लग चुकी थी और उन्हीं में से एक था काजी जियाउद्दीन। काजी जियाउद्दीन ने एक दिन मुबारक शाह खिलजी को जाकर के बताया कि खुसरो से उसे सावधान रहना चाहिए और खुसरो जिस तरीके से अपनी सेना को चारों तरफ से संगठित कर रहा है उसकी जांच की जानी चाहिए। जब मुबारक शाह खिलजी ने ये बात खुसरो से साझा की तो खुसरो ने उसे समझा दिया कि ये सब बातें बकवास हैं, वो ऐसा आखिर क्यों करेगा। लेकिन ये वास्तव में मुबारक शाह खिलजी की एक गलत फहमी थी। धीरे धीरे खुसरो खान एक शिकंजा कस रहा था। खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी से 300 से 400 बरादू लड़ाकाओं को हर रात बुलाने की अनुमति भी ले ली और इसका तर्क दिया कि यदि वो यहाँ आएंगे तो उसे ये लाल किला छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुबारक शाह खिलजी तो यही चाहता था कि हर हाल में खुसरो खान हर वक्त उसके पास रहे। मुबारक शाह खिलजी का ये अंधा प्रेम उसके अंतिम दिन को बुला रहा था और वो अंतिम दिन आ गया 9 जुलाई 1320 की रात को। 9 जुलाई 1320 की रात को करीब 1 से 1,500 बरादू लड़ाके किले में घुस आए और उन्होंने सबसे पहले जाकर के उस काजी जियाउद्दीन की हत्या की जिसने खुसरो खान की शिकायत की थी। जैसे ही हत्या हुई पूरे लाल किले में हड़कंप मच गया। उस हड़कंप को ऊपर मुबारक शाह खिलजी ने भी सुना। मुबारक शाह खिलजी जब बाहर की तरफ आने लगा तो उसके पास जो उस समय मौजूद खुसरो खान ने उसे समझाया कि असल में कोई घोड़ा अस्तबल से छूट गया है और वो
थोड़ा इधर उधर भाग रहा है तो उसे संभालने के लिए सारे अधिकारी नीचे शोर मचा रहे हैं। मुबारक शाह खिलजी एक बार फिर खुसरो की बातों में आ गया और कुछ मिनट ही बीते होंगे कि थोड़ी ही देर में मुबारक शाह खिलजी के मुख्य गार्ड्स को भी मार दिया गया। बस इसके साथ ही मुबारक शाह खिलजी अब समझ गया था कि मामला गड़बड़ हो चुका है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुसरो खान ने उसे उसके बालों से खींच करके पकड़ दिया और थोड़ी देर में बरादू लड़ाके भी अंदर आ गए और उनमें से एक लड़ाके ने मुबारक शाह खिलजी की छाती में कुल्हाड़ी दे मारी। उसके बाद खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी का सर अलग कर दिया और उस रात ये तय हो गया कि अब सुबह होने तक दिल्ली की गद्दी पर अब खुसरो खान काबिज हो जाएगा। हालांकि खुसरो खान ने पूरी एहतियात बरतते हुए हरम में मौजूद खिलजी वंश के सारे राजकुमारों को एक एक करके मरवा दिया। जो छोटे थे उनको अंधा करवा दिया और इस तरीके से 1320 की उस रात में खिलजी वंश का पूरा सफाया इस खुसरो खान नाम के गुलाम ने कर दिया। हालांकि खुद खुसरो खान भी दिल्ली की सत्ता पर सिर्फ 2 महीने ही रुक पाया, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी का गवर्नर गाजी मलिक इस बात को सहन नहीं कर पाया। वो लंबे समय से दिल्ली की तरफ देख रहा था, लेकिन जब खुसरो खान गद्दी पर बैठ गया तो उसने तय कर लिया कि अब इसका मरना बहुत जरूरी है और 6 सितंबर 1320 यानी कि खुसरो खान के गद्दी पर बैठने के 2 महीने से भी कुछ दिन कम में एक युद्ध में उसने खुसरो खान को जान से मार दिया और तब दिल्ली में शुरू हुआ तुगलक वंश। जी हाँ, ये वही गाजी मलिक था जिसका अब नाम पड़ गया था गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी दास्तान मैं आपको तुगलकाबाद के किस्से में सुना चुका हूँ। ये कहानी अपने आप में बहुत अलग इसलिए है क्योंकि एक गुलाम अपने समलैंगिक संबंधों का प्रयोग करके दिल्ली की गद्दी तक तो आया, पर सिर्फ 2 महीने ही उस गद्दी पर टिक पाया। ऐसी ही कई कहानियाँ, कई किस्से समय समय पर मैं आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।